अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अब वीडियो ट्यूटोरियल शुरू किए हैं। तो आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब। आपके लिए ये चैनल बड़ा मुफीद साबित होने वाला है। तो मैं बिला किसी तमीद के मैं अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू में, चूँकि ये शुरू की वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो वर्क में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एक शीट कैसे क्रिएट करते हैं, एक वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं, वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। तो मेरी प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेसिक ओवरव्यू है वो मैंने उसमें दे दी है। अब एक क्विक एक्सेस कस्टमाइज़्ड जो है ना वो टूल बार को हम क कैसे करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार जो उसको कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से हम कैसे सेट करते हैं। ये बेसिक चीज़ है जिससे हमारी बहुत सारी कमांड जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ये देखें, ये जब हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, तो यहाँ पे ऊपर कुछ ये कमांड्स आ रही होती हैं। एक्सेल का लोगो होता है, सेव का है, अनडू का है, रीडू का है, और यहाँ पे कुछ हम न्यू, ओपन या बाकी अपनी मर्ज़ी से या मोर कमांड से जाके अपनी मर्ज़ी से कैसे कुछ कमांड्स ऐड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं दोस्तों। तो ये मुख्तसर सी वीडियो होगी लेकिन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम के लिए आपको बड़ी मुफीद साबित होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपनी एक्सेल की शीट को। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, हम कैसे करेंगे। देखिए, मेरा टॉपिक भी है कस्टमाइज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, और ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में मैंने ओवरव्यू दिया था, आप वो चेक कर सकते हैं मेरी इस प्लेलिस्ट में भी, और आई बटन में भी मैंने दे दूँगा। तो दोस्तों, हम जब शीट को ओपन कर लेते हैं तो ये जो बेसिक कमांड्स हैं, देखिए ऊपर एक्सेल का लोगो है, इसके ऊपर रिस्टोर, ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ सेव है। सेव करने से हम कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, और बाज़ लोगों को अगर शॉर्टकट्स याद नहीं है तो वो आप यहाँ से इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। अब देखें, ये अंडू की कमांड है। यहाँ से अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ काम कर देता हूँ तो देखें वो मेरी कमांड एक्टिव हो गई। अब मैं अंडू करूँगा तो देखें वो यहाँ से मिट गए, और रीडू करूँगा तो वो यहाँ पे वापस आ गए। बाकी यहाँ पे जो कुछ कमांड्स हैं, ये इस जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी वर्जन हो उसमें तकरीबन ये इसी तरह का कुछ इंटरफेस होगा, और उसमें इस तरह के एरोज आएंगे। थोड़े बहुत जो है ना, आपकी आइकॉन्स के जो स्टाइल हैं या उसका जो थोड़ा वो जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिज़ाइन, लेकिन बाकी चीज़ें सेम होगी। तो अब हम इसमें लेट्स सपोज़ अगर कोई हमें हमें बार-बार न्यू शीट देखें, हमें न्यू शीट अगर ओपन करनी है तो कंट्रोल इन करना पड़ता है। एक नई एक्सेल की फाइल देखें, ये नई ओपन होगी हमारी, अब 3 ओपन हो चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, तो बैक देखें ये वहाँ पे इसी तरह ये हमारी शीट ओपन है, जो हमने पहले ओपन की थी। कुछ वैल्यूज़ इसलिए डाल रहा हूँ कि नई जो शीटें होंगी आपको समझ आए कि नई शीट बिल्कुल ब्लैंक ओपन हो रही है। तो इसमें शीट 1 है, इसका नाम भी कुछ मैं दे देता हूँ XYZ, तो नए वाली जो आएगी तो उसका शीट 1 ही होगा। देखिए, कंट्रोल न्यू करते हैं, नई शीट आ गई है, शीट 1 आ गई, और यहाँ से सब कुछ मिट गया। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। ये पुरानी शीट पे हम चले गए हैं, टेस्ट 1 पे। अगर कंट्रोल न्यू करेंगे तो इन करेंगे तो ये बुक 4 आ गई है। अब उसका नाम भी ओपन, और नाम भी चेंज हो रहा है, हम इसे क्लोज़ कर। अब न्यू के लिए हम ये फाइल में जाकर यहाँ से भी ये न्यू ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विक, ज़ाहिर है हमने कस्टमाइज़ करके अपना एक क्विक एक्सेल टूल बार आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये न्यू पे क्लिक कर दें तो देखिए ये ना यहाँ पे न्यू शीट का आ गया। अब आसान सा है, आप कोई भी काम करें, न्यू शीट ओपन करनी है, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए आपकी न्यू शीट बुक 5 आ गई है, यहाँ पे ब्लैंक शीट ओपन हो गई है आसानी से। फिर दोबारा इस पे क्लिक करें, मैंने बस क्लोज़ करके दोबारा आया था, देखें बुक 6 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पिछली बुक्स के रेफरेंस से अभी ये बुक नंबर उठा रहा है शीट 1, देखें इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह हम इस क्विक एक्सेस टूल में, ये है बेसिकली कि क्विक एक्सेस टूल बार, और कस्टमाइज़ का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कमांड प्लेस कर रहे हैं। अब ओपन की कमांड भी आप रख सकते हैं। ओपन की कमांड के बाद आप ओपन करें, ये आपको ब्राउज़ करता है कि कहाँ पे आप जिस तरह कंप्यूटर में जाएँ, कहीं पे भी ब्राउज़ पे जाएँ, जहाँ जहाँ पे भी आपकी एक्सेल फाइल, जिस लेट्स सपोज़ ये डेस्कटॉप पे मेरी पड़ी है, मैं इसे ओपन, ये तो ओपन हुई है, इसे एरर दे देगा। लेकिन आपकी फाइल कहीं भी बड़ी होगी तो आप बड़ी आसानी से उसे यहाँ से क्लोज़ करें, इसको एक्सेस करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं कैंसल करता हूँ, उस फाइल को मैं क्लोज़ नहीं करना चाह रहा। इसी तरह और भी कोई मर्ज़ी से आप अपनी देखें, क्विक क्विक प्रिंट अक्सर लोग करना चाहते हैं, तो ये प्रिंट की कमांड है, इस पे मैं प्रिंट, अब डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो भी होगा, मेरा पीडीएफ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आगे देखिए पीडीएफ का ये ऑप्शन आ जाए, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। आपका जो भी प्रिंटर होगा इसमें ये प्रिंटिंग कर देगा। इसी तरह इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे रीडू देखें, अच्छा ये क्विक प्रिंटर इसको खत्म करना है तो उसको क्लिक करें, खत्म हो गए, दोबारा टिक कर दें। अच्छा ये देखें ओपन है, ओपन को खत्म कर दिया। इसी तरह न्यू को, आपको जो कमांड्स यहाँ पे चाहिए वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर एक कैमरा की कमांड यूज़ करता रहता हूँ स्नैपशॉट लेने के लिए। वैसे तो वो इधर हमारी मेरे ख्याल से इधर कहीं इन कमांड्स में आ जाती है। मैं इसको दोबारा से आपको डिटेल में बाद में बता दूँगा। ये जो जर्नल कमांड्स हैं इनमें भी स्नैप शॉट की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन अगर हमने वहाँ पे अगर करनी, ये स्नैपशॉट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं स्नैपशॉट।
लेकिन अगर आप बाज़ औक़ात लोगों ने या हमें ज़रूरत पड़ती है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो मोर मोर कमांड्स में चले जाएँ। यहाँ पे अब मोर कमांड में आने के बाद आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेट्स सपोज़ आपकी कॉपी की कमांड यहाँ नीचे होम में पड़ी होती है, लेकिन आप यहाँ पे ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे कॉपी पे क्लिक करें, ये पॉपुलर कमांड्स हैं। अच्छा, कॉपी कॉपी की करें और इसको ऐड कर दें और ओके कर दें। तो आपकी कॉपी की कमांड देखें, ये यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से आप कॉपी ये सिंपल ना देखें, ये है, इस सारे पे क्लिक करें और ये इस पे क्लिक करें। ये कि कॉपी हो गया, यहाँ पे जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करें और ये पेस्ट कर दें। तो ये कॉपी की कमांड यहाँ से आपने एक्सेस कर ली है, बड़ी आसानी के साथ। अक्सर हमें कोई बहुत जो कमांड हर बंदे की अपनी तरजीह है, जिसको जो कमांड ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मोर में चले जाते हैं, ये कॉपी की कमांड है, इसे हम रिमूव कर देते हैं और कोई और कमांड अब यहाँ तक कमांड्स आ सकती हैं। आपका ये मेन्यू बार यहाँ तक फिल हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। आपको जिस तरह ये पेस्ट की कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल की सर्च कर सकते हैं, ये सम की कर सकते हैं, सम की करनी पड़ती है। तो सम पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें, देखें यहाँ पे आ गई है, ओके कर दें, ये सम हो गए। अब यहाँ पे क्लिक करें और ये सम पे क्लिक करें, तो ये सारे को सम कर देगा। अब इसको डिलीट करें और ये होम पे चले जाएँ, तो ये सम खैर वैसे आपका ये यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्लिक करें सम, वही बात है, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस तरह हम कमांड, ये मोर कमांड पे दोबारा चले जाते हैं, हम सम को रिमूव कर देते हैं। रिमूव, अच्छा मैं कह रहा था कि मेरी ये यहाँ पे ऑल कमांड्स पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक कैमरा होता है, तो मैं सी पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे ख्याल से कैमरा यहाँ पे आ जाएगा। ये है कैमरा, कैमरा पे क्लिक किया, ऐड कर दिया और ओके कर दिया। तो अब मेरा ये स्नैपशॉट आ गया। मैं इस किसी भी एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ये 2 वैल्यू मैं स्नैपशॉट पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दिया, तो देखें ये इसने एक इमेज बना दी है। अब ये इमेज मुझे कहीं पे भी पेस्ट करनी है, तो मैं इसको इमेज को पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसकी कमाल की बात ये है, इसको आप इधर-उधर मूव करेंगे तो ये उस हिसाब से उसको एडजस्ट भी करता रहता है। तो फिर आप जो जिधर पेस्ट करेंगे वो एक्सेल में पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये वर्ड की फाइल है हमारी, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने के दौरान ये काम करना होता है। ये सॉरी, इस पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, जो आपका जो स्नैपशॉट है इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे जाके जो भी व्यू, जिस तरह का व्यू आप ना वहाँ नज़र आ रहा है, वो इसी तरह के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखें, ये पेस्ट हो गया। तो इसलिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं कोई, तो हमें एक्सेल में से वो स्क्रीनशॉट उठा के वर्ड में पेस्ट करना होता है, तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तरीक़ाकार था कि हम इसमें कैसे कोई कमांड को अपनी मर्ज़ी से, ये कैमरा की कमांड देखिए मैंने एक्सेस कर ली है। इसके अलावा कोई भी कमांड आप अपनी मोर कमांड्स में जाएँ और यहाँ पे सारी कमांड्स पड़ी हुई हैं। आपने क्विक एक्सेस, ये ऑल कमांड क्लिक कर दें, ये जो भी मुख्तलिफ कैटेगरी से कमांड पड़ी हुई हैं, आपने जो भी कमांड क्लिक करनी है यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये मेन्यू अपना ये शो बिलो द रिबन पे क्लिक कर दें, तो ये नीचे आ जाएगा, ये सारी क्विक एक्सेस। अब ऊपर देखें, सिर्फ आपका जो जनरल टैब नज़र आ रही है, वो जो जो आपकी कमांड बार है वो शो हो रही है। जो मेन ये क्विक एक्सेस टूल बार थी, ये अब नीचे आ चुकी है। अब इसको इस पे क्लिक करें और ये शो अबव द रिबन कर दें, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो ये आज कुछ जो क्विक एक्सेस टूल बार था, उसके मतलब मेरी ये वीडियो थी। तो मुझे उम्मीद है आपने ये इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूँगा या कमेंट में कोशिश करूँगा आपको समझा दूँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं इंशाल्लाह कल कोई मज़ीद या अगले कुछ दिनों में मज़ीद जो इसका अगला टॉपिक होगा, वो बेसिक से लेकर मैं एडवांस पे जा रहा हूँ। तो बेसिक पहले मैंने ओवरव्यू दिया है, अब ये क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके बाद ये इसके ये टूल बार हैं, इनके मतलब मैं आपको डिटेल वाइज़ समझाता जाऊँगा। तो अगला मैं टॉपिक इसका जो है एनालाइज़ करके फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।